हाय बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके लिए मैं आपके चित्रकला संबंधित 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। देखिए, सबसे पहले जो पहला प्रश्न आपका है, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन बार-बार आता है। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने? आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा? प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और सूक्ष्म आलेखन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पेंसिल हार्ड है? क्या पूछ रहा है? कौन सी पेंसिल हार्ड है? यहाँ पे है 2H। क्या है? 2H सबसे हार्ड है। माने H ग्रेड की जो पेंसिलें होती हैं वो हार्ड होती हैं। उनके द्वारा खींची गई जो लाइनें होती हैं वो हल्की होती हैं। क्या होती हैं? हल्की होती हैं। तो H ग्रेड की पेंसिलों में जो 9H होती है वो सबसे हार्ड पेंसिल होती है और सबसे हल्की लाइन होती है। अगला है, दो वर्णों को मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ण। क्या है? दो वर्णों को मिश्रित करने पर प्राप्त वर्ण, अर्थात दो रंगों को मिलाने पर जो रंग प्राप्त होता है क्या कहलाता है? द्वितीयक रंग। क्या कहलाता है? वह द्वितीयक रंग कहलाता है। यानी मतलब कि जब दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो उससे क्या बनता है? द्वितीयक रंग बनता है। जैसे हम लाल और नीला को जब मिलाते हैं तो बैगनी बन जाता है। लाल और पीला को मिलाते हैं तो वो आपका नारंगी बन जाता है। पीला और नीला को मिलाते हैं तो आपका क्या बन जाता है? हरा बन जाता है। अगला प्रश्न है कि रेखा कितने प्रकार की होती है? रेखा कितने प्रकार की होती है? गणित में 2 प्रकार की होती है, बाकी चित्रकला में कितने प्रकार की? 5 प्रकार। 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है आपका, लाल रंग में हरा रंग मिलाने पर। क्या? लाल रंग में हरा रंग मिलाने में कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल और हरा के मिश्रण से क्या मिलता है? भूरा रंग। कौन सा? ब्राउन कलर प्राप्त होता है। अगला है, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक रंग कौन सा है? तो इसमें देखो, हरा प्राथमिक रंग नहीं, द्वितीयक रंग है। नारंगी भी द्वितीयक रंग है, बैगनी भी द्वितीयक है। तो क्या हो जाएगा? लाल रंग। क्या है? लाल रंग क्या है? द्वितीयक रंग है। क्या है? द्वितीयक रंग है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कला शब्द किस भाषा का है? ये प्रश्न आपका बार-बार आता है। तो जो कला शब्द है वह संस्कृत भाषा, किसका? वो संस्कृत भाषा का है। किसका? संस्कृत भाषा का है। आपका अगला प्रश्न है, काला का विरोधी रंग कौन सा है? अर्थात जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद है। क्या है? सफेद रंग जो है वो काला का विरोधी है। अर्थात काला का विरोधी कौन सा है? काला का विरोधी कौन सा है? सफेद है। क्या है? और काला सफेद क्या कहते हैं? तटस्थ रंग। क्या कहते हैं? तटस्थ रंग कहते हैं या न्यूट्रल कलर कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिना ब्रश की सहायता से, किसके? बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो कौन सा होता है? पेस्टल कलर। क्या होता है? जो पेस्टल कलर होता है वह बिना ब्रश की सहायता के लगाया जाता है। अगला है, किस ब्रश की सहायता से सबसे पतली लाइनें, क्या है? पतली लाइनें, जो 0 नंबर का ब्रश होता है, कौन सा? 0 नंबर का, उससे सबसे पतली लाइन खींची जा सकती है। अगला है, लाल रंग में सफेद रंग मिलाने से। क्या? लाल रंग में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और सफेद से क्या बनता है? गुलाबी। क्या बनता है? गुलाबी रंग बनता है लाल और सफेद। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में रंग चक्र में प्रथम रंग कौन सा होता है? तो सबसे मैंने ऊपर, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। क्या होता है? लाल रंग होता है। और सबसे जो नीचे होता है वो होता है बैगनी। क्या होता है? बैगनी रंग सबसे नीचे होता है। प्रथम क्रम में क्या होता है? आप कभी भी इंद्रधनुष को देखना तो आपको हमेशा ऊपर तरफ कौन सा कलर होगा? रेड कलर होगा। अगला प्रश्न है, लाल रंग किस प्रकार का होता है? उष्ण होता है या शीतल होता है या शीतोष्ण होता है? तो उष्ण होता है। क्या होता है? वो गर्म होता है। क्या होता है? लाल रंग गर्म होता है। कौन सा रंग जो है सबसे पारदर्शी होता है? क्या होता है? सबसे पारदर्शी होता है। तो जल रंग जो होता है सबसे पारदर्शी होता है। अर्थात वे रंग
जिनसे प्रकाश गुजर जाता है आर पार, उन्हें पारदर्शी कलर कहते हैं। तो जो जल रंग होता है वह पारदर्शी रंग होता है। अगला प्रश्न है रंगों के संबंध में सही व्यक्ति, मान इसमें कौन सा वैज्ञानिक है जिसका संबंध कलर से था? तो ओस्टवाल वैज्ञानिक है, जिन्होंने ओस्टवाल चक्र दिया था जिसमें 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ओस्टवाल का संबंध ही रंग से है। अगला है द्वितीयक रंग जो है किस प्रकार प्राप्त होते हैं, कैसे बनते हैं? तो कहने मतलब कि जब दो प्राथमिक, कौन सा? दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं। किससे? दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है अलसी के तेल का प्रयोग, किसके? अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है किसमें? तैल रंग में। किसमें? जो तैल रंग होता है उसमें अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ईजल का प्रयोग किया जाता है, किसका? ईजल का प्रयोग किया जाता है किसमें? चित्रकारी में। किसमें? चित्रकारी में ईजल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है शीघ्रता से किया गया रेखांकन क्या कहलाता है? शीघ्रता से किया गया जो रेखांकन है वो क्या कहलाता है? स्केच कहलाता है। क्या? स्केच कहलाता है। अगला प्रश्न नीला रंग और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है? बैगनी। कौन सा? बैगनी रंग प्राप्त होता है। कौन सा? बैगनी रंग प्राप्त होता है। कहने मतलब कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला और पीला। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? द्वितीयक रंग में आपका आ जाता है हरा, आ जाता है नारंगी, आ जाता है बैगनी, आ जाता है। तटस्थ रंग कौन होते हैं? लाल और वो काला और सफेद होते हैं। काला और सफेद एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। गर्म रंग कौन होते हैं? नारंगी, पीला, लाल, बैगनी, ये गर्म रंग होते हैं। ठंडे रंग कौन होते हैं? ठंडे का मतलब नीला, आसमानी, आपका हरा और धानी जो है ये ठंडे रंग होते हैं। पेंसिल में जो होती है, जो एचबी पेंसिल होती है, नॉर्मल होती, लिखने के काम में आती है। जो एच शेड की पेंसिल होती है वो हार्ड होती है। हार्ड का मतलब होता है उनसे खींची गई लाइन क्या होती है? एकदम हल्की होती है। जैसे 2H, 3H, 4H, उसमें 9H जो होती है वो सबसे हार्ड, और 9H के द्वारा खींची गई रेखा जो होती है सबसे पतली होती है। अब आता है बी श्रेणी जो पेंसिलें होती हैं। बी श्रेणी की पेंसिलें क्या होती हैं? वो बहुत सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, और उनके द्वारा खींची गई जो लाइन होती है वो बहुत गहरी होती है। 2B, 3B, 4B, उसमें 9B जो होती है वो सबसे बने गहरी रेखा खींचती है। कौन सी? 9B। तो पेंसिल हो गई दो श्रेणी की, एच श्रेणी और बी श्रेणी की। और एचबी तो नॉर्मल पेंसिल होती है।